इन जावा। क्लियर। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हाइबरनेट किस लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर क्रिएट डायनेमिक सिक्योर वेब एप्लीकेशन। जैसे हम जीएसपी और सर्वलेट के थ्रू वेबसाइट बनाते थे, उसी तरीके से हम हाइबरनेट की हेल्प से भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। बट हाइबरनेट है क्या? हाइबरनेट की हेल्प से अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो जीएसपी और सर्वलेट जिसके थ्रू हम बनाते थे उससे और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है, हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट है हाइबरनेट है क्या। हाइबरनेट इज़ एन ओपन रिलेशनल मैपिंग ORM सॉल्यूशन फॉर जावा। हाइबरनेट ORM कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ORM का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्लास। अगर आप कोर जावा जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास। क्लास और रिलेशनल का मतलब क्या होता है? DBMS सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलेशन, क्लास और DBMS को जो रिलेशन करके बीच में जो रिलेशनशिप करता है, जो मैपिंग करता है, वो हाइबरनेट करता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हाइबरनेट क्या है, किस पे काम करता है? ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। ठीक है। इट इज एन ओपन सोर्स परसिस्टेंट फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय गैविन किंग इन 2001 में। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जार फाइल होती है, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पेड नहीं है। ओपन सोर्स जितने भी होंगे वो पेड नहीं होते हैं, फ्री होता है, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है, सारा सोर्स कोड मिलता है आपको। इट इज़ अ पावरफुल हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट रिलेशनल परसिस्टेंस एंड क्वेरी सर्विस फॉर एनी जावा एप्लीकेशन। इट इज़ अ पावरफुल क्यों है देखेंगे हम लोग। हाई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग है, मतलब आपने एक क्लास बनाई। जैसे आप अगर जब हम क्लास बनाते थे तो मैंने कोई क्लास ली, क्लास सपोज एम्प्लॉय ली, एम्प्लॉय के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, ठीक है, और उसके मैंने क्लास बना दी और उसमें वेरिएबल दे दिए, उसके कुछ मेथड दे दिए। जो क्लास हम बनाएंगे, हाइबरनेट क्या करेगा, उस क्लास को एज ए टेबल क्रिएट करेगा DBMS में। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा। जावा में जैसे हम क्लास बनाते हैं, हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, तो हाइबरनेट क्या करेगा, हाइबरनेट को हम बता देंगे कि जो मैं क्लास बना रहा हूँ क्लास एम्प्लॉय, इसको एज ए टेबल DBMS में बनाइए, तो वो टेबल बना देगा। जो हम क्लास में वेरिएबल लेंगे, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी, जो हम वेरिएबल लेंगे हाइबरनेट से बोलेंगे ये वेरिएबल जो मेरे क्लास के हैं, ये मेरी जो टेबल बनी है एम्प्लॉय नाम की, उसमें एज ए कॉलम बना दीजिए। तो अगर मैंने एम्प्लॉय ID इंट लिया तो वहाँ डेटाबेस में क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय ID इंट। इंक्रीमेंट करना है, प्राइमरी की बनाना, यहीं पे हम लिख देंगे जनरेटेड करके आपका बाई कोडिंग में। मतलब जो क्लास में हम कहेंगे, हाइबरनेट उस क्लास उस वेरिएबल को एज ए टेबल और टेबल के कॉलम की तरह ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा जाके। तो हाइबरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि आपको हाइबरनेट ने, जो हम JDBC की क्वेरी लिखते थे, JDBC की जो क्वेरी हम अभी तक लिखते आए हैं, कनेक्शन बनाना, उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ठीक है, हम वो क्वेरी नहीं लिखेंगे विदाउट JDBC जो है क्वेरी। लेकिन JDBC होगा, हम जब करेंगे तो उसमें हम कनेक्शन हम बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कनेक्शन हम एक बार बना देंगे, बार बार उसका क्या करेंगे, रीयूज करते चले जाएंगे। हमें JDBC कनेक्शन की क्वेरी नहीं लिखनी है, इंसर्ट की क्वेरी नहीं लिखनी है, ठीक है, अपडेट की क्वेरी नहीं लिखनी है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एज ए परसिस्टेंस एक हाइबरनेट फाइल बनेगी जिससे हम एक बार कनेक्शन बना के रख लेंगे MySQL सर्वर से। सर्वर यहाँ भी होगा, कनेक्शन बना के रखेंगे, लेकिन हम एक जगह एक बार बना लेंगे, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना तो यहाँ पे फंक्शन है, हाइबरनेट क्या करते हैं, सबके फंक्शन देता है। इंसर्ट है तो सेव नाम का फंक्शन होगा, अपडेट नाम का फंक्शन होगा, डिलीट, सेव अपडेट डिलीट। जैसे हम नाम लेते हैं, सेव मतलब इंसर्ट करना, अपडेट मतलब अपडेट करना, डिलीट का मतलब डिलीट करना। तो यहाँ पे फंक्शन है, हाइबरनेट के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होंगे, हम वहाँ पे फंक्शन में एज ए पैरामीटर वैल्यू देंगे, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिकॉर्ड में जाके टेबल में इंसर्ट करा देगा। तो सिंपल सी बात ये समझनी है, हाइबरनेट पढ़ते समय हमें ये पता है कि हम हाइबरनेट से क्या चीज़ें हैं, हमें बस क्लास बनानी आनी चाहिए। क्लियर। और हाइबरनेट उस क्लास के बिहाफ पे हमें सारा काम करके ऑटोमेटिक देगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास क्वेरी और JDBC का कोड लिखने का टाइम बचेगा आपका, हमारा काम क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए हाइबरनेट हाई परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, आपका फ्रेमवर्क है, पावरफुल है।
हाइबरनेट मैप जावा क्लास, देखो आप जो मैंने पॉइंट बताया उसी में लिखा है, हाइबरनेट मैप्स जावा क्लासेस टू डेटाबेस टेबल एंड फ्रॉम जावा डेटा टाइप्स टू SQL डेटा टाइप्स एंड रिलीव्स द डेवलपर फ्रॉम 95 ऑफ कॉमन डेटा परसिस्टेंट रिलेटेड प्रोग्रामिंग टास्क। मतलब 95% क्या करता है, रिलीव कर देता है। मतलब 5% आपको समझो काम करना है, 95% वो काम खुद करके देगा आपको, ठीक है। हाइबरनेट सिट्स between traditional Java object and database server to handle all the work in persisting those object based on the appropriate OR आपका mechanism and pattern। मतलब क्या करेगा, एक तरह से हाइबरनेट एक मीडिएटर है, क्लास और डेटाबेस, जो क्लास और डेटाबेस है उसके बीच में एज ए मीडिएटर है। जैसे आपने क्लास बनाई तो उसने कहा कि मैं इस क्लास को एज ए टेबल मानूंगा, DBMS में गया उस क्लास की टेबल बना दी। क्लास के अंदर आपने वेरिएबल लिए, DBMS में उसी क्लास के जो वेरिएबल हैं उन्हीं को उसने क्या बना दिया, टेबल। तो एज ए मीडिएटर काम करता है, के लिए एज ए मीडिएटर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, किस तरीके से, अगर डायग्राम देखेंगे, ये मेरी क्लास है, सपोज ये हमारी जावा ऑब्जेक्ट है, मतलब क्लासेस है। ORM की हेल्प से जो हाइबरनेट है एज ए मीडिएटर, हाइबरनेट है वो ORM के कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग कॉन्सेप्ट से इस क्लास की सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर कराता है। अगर मैंने एक क्लास बनाई, क्लास में मैंने एक पैरामीटर्स पास कर, मैटर में पैरामीटर पास किया, मैंने वैल्यू दी, तो वो क्या करेगा, एज ए जो पैरामीटर में आप वैल्यू दोगे उसको विद द हेल्प ऑफ फंक्शन उस वैल्यूज को एज ए इंसर्ट की टेबल बनाएगा। टेबल तो बन चुकी है, टेबल बनाएगा, ठीक है, और टेबल में जाके रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका। हाइबरनेट टेक केयर ऑफ मैपिंग जावा क्लासेस टू डेटाबेस टेबल्स यूजिंग XML फाइल एंड विदाउट राइटिंग एनी लाइन ऑफ द कोड। यहाँ पे इसमें XML फाइल बनाएगा, वो हम लोग देखेंगे। XML फाइल क्या होती है, एक्चुअल में XML जो फाइल होती है वो डेटाबेस फाइल ही होती है। क्लियर, जैसे आपने HTML पढ़ा था, तो HTML में जैसे टैग होते हैं XML में भी टैग होते हैं, लेकिन HTML प्री डिफाइन टैग रखा है, XML में हम यूजर डिफाइन टैग बनाते हैं। सिंपल है, हमें बनानी नहीं है XML फाइल, बनानी नहीं, ऑटोमेटिक जब हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल बन जाती है आपको। प्रोवाइड आपका सिंपल APIs फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग जावा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एंड फ्रॉम द डेटाबेस। बहुत सारी API हैं, छोटे छोटे फंक्शन हैं, हम उनका यूज करेंगे। इफ देयर इज चेंज इन डेटाबेस और एनी टेबल देन यू नीड टू चेंज द XML फाइल प्रॉपर्टी ओनली। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप कुछ चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो आपको डेटाबेस में चेंज करने या अपडेट करने की जरूरत डेटाबेस में नहीं है। अब जैसे हम लोग अगर उसमें काम करते थे, अभी हमने सॉफ्टवेयर वाली बात करी थी, तो उसमें अपडेट करना होता तो अपडेट की क्वेरी लगाते होते हैं। अगर मैंने कॉलम डिलीट करना तो कॉलम की, हमें डेटाबेस में टच नहीं करना है। हम सारा काम चेंज किस में करेंगे, XML फाइल में, जो हमारा फाइल होगा वहाँ चेंज करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बात समझ में आई? मतलब टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। समझो एक तरीके से हम जैसे फंक्शन बनाते थे कि पैरामीटर में वैल्यू गई और उसके बाद फंक्शन में वैल्यू जाके हमने इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया, अपडेट नाम का फंक्शन बनाया, सेम उसी तरह से काम करेगा। क्लियर? हाइबरनेट डज नॉट रिक्वायर एनी एप्लीकेशन सर्वर टू ऑपरेट। किसी एप्लीकेशन सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। मैनिपुलेट कॉम्प्लेक्स एसोसिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ योर डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डेटाबेस, आपने क्लास बना दी, वेरिएबल्स बना दिए, आपने उनके डेटा टाइप सेट कर दिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी उसमें होगा वो ऑटोमेटिक हाइबरनेट हैंडल करेगा। किस तरीके से उसको टेबल बनानी, क्या करना है, वो सारी चीज़ें किसका काम है, आपका हाइबरनेट का काम है। मिनिमाइज डेटाबेस एक्सेस विद स्मार्ट फैचिंग स्ट्रेटजी। मिनिमाइज डेटाबेस एक्सेस विद स्मार्ट फैचिंग स्ट्रेटजी। इसके पास स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं, ठीक है। प्रोवाइड सिंपल क्वेरी ऑफ डेटा। सबसे पहले मिनिमाइज डेटाबेस एक्सेस विद स्मार्ट फैचिंग स्ट्रेटजी, मतलब इसके पास जो है स्ट्रेटजी है डेटाबेस से कैसे रिकॉर्ड फैच करके लाना है। मुझे सेलेक्ट की क्वेरी नहीं लिखनी, ठीक है, बट इसके फंक्शन हम यूज करेंगे, उससे हमारे पास डेटा आ जाएगा, हमें क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं। प्रोवाइड सिंपल क्वेरी ऑफ डेटा। सिंपल क्वेरीज होती हैं, हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। SQL क्वेरीज पे काम करता है। सपोर्ट डेटाबेस। किन किन डेटाबेस पे हाइबरनेट के काम कर सकते हैं,
Hibernate support almost all the major RDBMS. Following is the list of few of the following database. कौन से? जैसे आपका अगर हम बात करें MySQL सर्वर, जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, PostgreSQL, Frontbase, Oracle, Microsoft SQL सर्वर डेटाबेस, सिस्टम बेस्ड SQL सर्वर, इन्फॉर्मिक्स डायनेमिक सर्वर या DB2NT, HSSQL डेटाबेस, कोई भी है, HSQL बोलते हैं, SHSQL भी बोल सकते हैं, या आपका आप जैसे चाहें उसे हाइबरनेट SQL भी आप बोल सकते हैं आपका। ये सारे डेटाबेसेस होते हैं। आपने MySQL डेटाबेस की हेल्प से काम किया और इन फ्यूचर आप कंपनी में गए, वहाँ PostgreSQL मिल गया, तो उसमें डरने की बात नहीं है। डेटाबेस सर्वर वही सारी चीज़ें होते हैं, बस सर्वर का नाम, जहाँ MySQL दे रहे होंगे वहाँ पे हम MySQL की जगह पे Postgre से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट कराना है, वो जब आप सर्वर होगा तो जब आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो सर्वर के नाम आते हैं, किस सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके कनेक्ट कर दीजिए आपका। नॉट ए टफ, कोई भी सर्वर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। सपोर्ट टेक्नोलॉजीज मतलब कौन से, मतलब किसको उसको सपोर्ट करेगा, कैसे कर सकते हैं हम काम। हम J2E Eclipse यूजिंग प्लगइन यूज कर सकते हैं, Maven यूज करते हैं, NetBeans यूज कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, NetBeans भी यूज कर सकते हैं। हाइबरनेट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ अदर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग आपका डॉकलेट, स्प्रिंग, J2EE, Eclipse प्लगइन्स, Maven सभी के साथ काम था। NT हो गया, वेब के साथ काम करेगा। यहाँ पे ID अगर बात करूँ तो ID में हम यूज कर सकते हैं, NetBeans IDs के थ्रू काम कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट करा सकते हैं। Eclipse है, उसके थ्रू हम हाइबरनेट की हेल्प ले सकते हैं आपका, मतलब हम अलग अलग NetBeans या Eclipse दोनों सॉफ्टवेयर में से कोई एक यूज करके हाइबरनेट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम NetBeans डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर आपका, तो हाइबरनेट डायरेक्ट नहीं मिलता है। जो नए हैं, जितने भी नए न्यू NetBeans एडिटर हैं, जितने भी आपका, उसमें हाइबरनेट जो है वो इनबिल्ट नहीं आता है। क्लियर? तो हाइबरनेट को अपने IDE में इनबिल्ट करने या ऐड करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है कि हम हाइबरनेट की जार फाइल को अपने NetBeans में कैसे इंस्टॉल करेंगे या उसका प्लगइन कैसे यूज करेंगे आपका। क्लियर? क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन इंस्टॉल हाइबरनेट इन NetBeans? क्लोज योर रनिंग NetBeans एप्लीकेशन, NetBeans हो या Eclipse हो, ठीक है, जो चल रहा है उसे क्या करेंगे, प्रॉपर बंद कर देंगे। क्लियर? उसके बाद सेकंड काम, डाउनलोड फ्री marker.jar विद ओपन ID मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन वर्जन 3238। आप ये पूरा कोड कॉपी करके गूगल पे डाल दीजिए, सर्च पे। जैसे डालेंगे आपको ये मिलेगा org NetBeans LIBS फ्री मार्कर रिलीज 81.jar फाइल, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और अगर डाउनलोड का पहले तो ये डालेंगे, ठीक है, पहले क्या किया दिए, मैंने क्या किया, डाउनलोड। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अब ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करना है, पूरा एग्जैक्ट आपको करना है। कॉपी करा मैंने यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं गया गूगल पे। मैं यहाँ गया और मैंने इसको डाल दिया, एंटर कर दिया। जैसे ही किया, यहाँ पे देखिएगा आ रहा होगा, या इसका एक पाथ भी दिया है, देखो मैंने यहाँ पे दिया है कि इसके एक पाथ होगा, उस पाथ से चले जाओ, ये कर लो। नेविगेट टू ID, ये वाला सब फोल्डर, अच्छा ये तो नेविगेट है, ये होगा आपका, आया होगा, देखो यहाँ पे गूगल में क्या डालना है, डाउनलोड फ्री marker.jar। जैसे क्लिक करेंगे, पहले ही लिंक्स पे आप चले जाइए, चाहे यहाँ पे चले जाए, Java 2S किसी पे भी चले जाइए, आपको क्लिक करना है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से कर सकते हो, आपका यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, यहाँ भी मिलेगा। अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं मिलता तो आप वहीं पे जो मैंने बताया कि आप यहाँ से क्लिक करो, आ गया यहाँ पर जो पहला लिंक है, आप उसी को क्या करें, उसी फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए।
इसको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो क्या क्या बताया गया कि डाउनलोड अगर हम करेंगे तो देखो हमें प्रोसेस में क्या था, यहाँ पे आए रीनेम दा, देखो यहाँ पे आपका ORG नेटबीन्स लाइब्रेरी फ्री मार्कर जार, नाम गड़बड़ सा हो रहा है। हाइबरनेट के लिए जो प्लगइन हमें डाउनलोड करना है, उसकी जार फाइल डाउनलोड करना है, उसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। उसके बाद आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, देन आपको सर्च करना है। जैसे आप जाएंगे इसको मैं हटा देता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ से। या तो देखो ये दे रखी हैं, सबसे बेटर है आप वहीं पे चले जाइए आपका जार फाइल वाले पे, और यहाँ पे आपको पास ऑप्शन जो मिलेगा ये मिलेगा डाउनलोड ORG नेटबीन्स LIBS फ्री मार्कर डॉट जार। यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। इसकी जार फाइल आपको जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसकी कौन सी फाइल मिलेगी हमें, जार फाइल। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर में आपको इस तरीके से जार फाइल्स डॉट जिप फाइल आपको बन के आएगी। क्लियर। इस फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, इस फाइल को क्या मुझे एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। जैसे आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आपके पास जार फाइल नाम से ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में जाएंगे और इसमें से कोई भी पहला, जैसे सपोज ये वाला करेंगे ORG नेटबीन्स LIBS फ्री मार्कर -release 190.jar, ये वाली फाइल मुझे मिल जाएगी। एक काम करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करते जा रहा हूँ, सपोज करिए कि मैं यहाँ गया और मैंने काम कर लिया, यहाँ पे मैंने जुनैद फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, यहाँ लिखा हाइबरनेट जार फाइल के लिए बोल दिया। इसके अंदर गया और मैंने इसमें जो वहाँ से कॉपी करके लाया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो कॉपी करके लाया, पेस्ट कर दिया, लेकिन अभी काम फिनिश नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ मतलब रख लिया। अब हमें करना क्या होता है, अब रूल सेकंड कहता है कि रीनेम द डाउनलोड लाइब्रेरी फाइल, जो आपने लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड की है उसका नाम रीनेम कर दीजिए। किस नाम से, इस तरीके से। तो वो 190 जो लिखा है उसे हटाएंगे और उस फाइल को क्या कर देंगे, रीनेम कर देंगे। और किस फाइल से, रीनेम द डाउनलोडेड लाइब्रेरी टू ORG नेटबीन्स LIBS फ्री मार्कर। तो हम करना क्या चाहते हैं, मैंने कहा कि मुझे यही चाहिए सेम टू सेम, नेम रीनेम करना है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो मैंने फाइल लाया हूँ उस वाली फाइल में, जो हमारी थी जुनैद नाम से, इस वाली फाइल में राइट नेम, यहाँ से मैंने कहा रीनेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो हो गया ORG नेटबीन्स -LIBS फ्री मार्कर डॉट जार फाइल, ये हमारे पास मिल गई, चेंज हो गया। हाँ, जो जैसा लिखा वैसे, बहुत बिल्कुल सिंपल है। ये सब माइनस साइन है, अंडरस्कोर नहीं है। ORG नेटबीन्स LIBS फ्री मार्कर डॉट जार, इस नाम से चेंज होगा, ठीक है। तो ये फाइल आपकी मिलेगी, इसी तरीके से आप इसको रीनेम कर देंगे। हो गया रीनेम, स्टोर भी हो गया। अब क्या करना है, नेविगेट टू IDE मॉड्यूल सब फोल्डर इन अपाचे नेटबीन्स इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, यू विल फाइंड द फ्री मार्कर लाइब्रेरी ORG नेटबीन्स LIBS फ्री मार्कर डॉट जार, वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना। अब ये मिलेगा कहाँ, नेविगेट टू ID मॉड्यूल्स। अब याद रखिएगा ये मिलता कहाँ, मिलेगा कहाँ, जरा देखिएगा भाई, मुझे ये पाथ, इस पाथ में जाना है, और ये पाथ किसके अंदर मिलेगा, नेटबीन्स के अंदर। नेविगेट टू IDE / ये बात, तो ये वाला मिलेगा, हम यहाँ सर्च करेंगे ये वाला हमारा सब फोल्डर है कहाँ। तो कहाँ पे जाएंगे, आप जाएंगे अपने C ड्राइव में, यहाँ पे मिलेगा प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल में आपको नेटबीन्स मिलेगी, जिस पे भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका नेटबीन्स है, आपका अगर 16 है तो 16, 8.2 है तो 8.2, किसी पे भी चले जाएंगे। सपोज मैंने 8.2 वाला यूज किया, क्लियर, जो जिसका है। इसमें कौन सा मिला, IDE, पाथ वही है नेविगेट, IDE के आएंगे,
इसमें क्या मिला, मॉड्यूल्स। तो यही देखो मैंने बोला यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो लिखा है नेविगेट टू IDE मॉड्यूल सब फोल्डर इन अपाचे नेटबीन्स। ठीक है, अपाचे नेटबीन्स में इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी यू विल फाइल द फ्री मार्कर लाइब्रेरी। ये वाली आपको मार्कर फाइल मिले, फाइंड करना, ORG नेटबीन्स वाली फाइल क्या करना है, मिलेगी। उसको आप अपने पुराने वाली से क्या कर दीजिए, रिप्लेस करें। रिप्लेस दिस विद योर डाउनलोडेड लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए ORG, जरा चेक करिए कहाँ है यहाँ पे ORG। आप चाहें तो उसी नाम से यहाँ सर्च कर दो, आपको जो मिलेगी आपकी ORG माइनस नेटबीन्स। ठीक है, माइनस यहाँ पे मिल जाएगी आपको नाम पूरा क्या है, नेटबीन्स माइनस LIBS माइनस फ्री मार्कर। तो यहाँ लिखेंगे LIBS माइनस फ्री यहाँ पे देखो अवेलेबल होगी, कहीं ना कहीं नहीं होगी तो पेस्ट मार देंगे। पहले देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। ये देखो है ORG माइनस नेटबीन्स माइनस LIBS माइनस फ्री मार्कर डॉट, यही मिली। हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी वाली जो मैंने किया है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पूछेगा रिप्लेस दिस फाइल डेस्टिनेशन फाइल, इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इतना काम आपको करना, मैंने कर रखा है तो उसको मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे, काम फिनिश। मैंने नेटबीन्स में जाके ये वाली जार फाइल जो है ऐड कर दी। क्लियर। अब क्या करना, आफ्टर दैट ये काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, रीस्टार्ट द नेटबीन्स। आपको नेटबीन्स रीस्टार्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान, रीस्टार्ट द नेटबीन्स आर परहैप्स रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर शुड वर्क एंड यू शुड बी एबल टू डाउनलोड द हाइबरनेट प्लगइन। अब जरा समझिएगा, मैंने ये सारा काम किया जो भी था, हमने क्या किया, आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना, मतलब रीस्टार्ट करना, सारी प्रोसेस बंद कर देनी है आपको, फिर सिस्टम क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। याद रहेगा। अब आप जब रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे, सपोज मैंने नेटबीन्स करा है आपका 8.2, सिस्टम आप शट डाउन करेंगे तब, क्योंकि मेरा हो रखा है इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कैसे करना है ये समझना। आपने नेटबीन्स कर दिया वहाँ पे, उसके बाद सिस्टम को क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, शट डाउन करके स्टार्ट करिए या रीस्टार्ट कर दीजिएगा। अब आप क्या ओपन करेंगे, नेटबीन्स अपना एडिटर जो है वो ओपन करेंगे आप। नेटबीन्स ओपन करेंगे। नेटबीन्स के बाद हम जैसे यहाँ जाते हैं फाइल न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट में फिर अगेन जिसका नेटबीन्स 16 है वो जावा और जावा विद ANT यूज करेगा। ठीक है, जिसका 16 है उसमें जावा ऐसा नहीं है, जावा विद मावन, जावा विद ANT आएगा। आप जावा विद ANT यूज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जावा वेब यूज करेंगे, वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। जिसका 8 है तो बिल्कुल सिंपल यही रहेगा, और जिसका आपका 16 या 15 जो भी है लेटेस्ट वाले आप वो यूज करते हैं तो यहाँ जावा विद ANT लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, जावा वेब आएगा। बस इतना सा है, जावा वेब एप्लीकेशन, सेलेक्ट वेब एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, आप ध्यान रखिएगा कैसे सेलेक्ट करें, जैसे सॉफ्टवेयर वाला सेलेक्ट करते थे सेम वही है, बस वहाँ पे जावा सेलेक्ट करते थे, यहाँ जावा वेब सेलेक्ट करेंगे आपका। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम दे दिया, सपोज करिए मैंने दे दिया आपका ऑनलाइन
जॉब पोर्टल, ठीक है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, ठीक है। मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ आपका, आप यहाँ पे कर सकते हैं आपका कि भाई किस जगह पे कर रहे हैं, तो आप F ड्राइव में दे सकते हैं कि भाई F ड्राइव में किस जगह पे आपका F में, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ ब्राउज, मैं F ड्राइव में ये जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ F ड्राइव में किस फोल्डर में स्टोर होगा, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड गलेक्ट F ड्राइव, यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ मैं फोल्डर जो तुम लोगों का चल रहा वो सारा काम आपका जुनैद फोल्डर में, तो यहाँ पे गए ओपन कर दिया, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट करना, जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे देख लीजिए ग्लास फिश सर्वर आएगा, पेज किस पे चलेगा, सर्वर पे, और जब नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे हाइबरनेट इस जगह से, बस इतनी यहाँ से समझना शुरू करो, ठीक है। जिसका नहीं होगा वो एक बार आप अपने अपने सिस्टम में दिखा लेंगे, और जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस देखिए। आपने जैसे यहाँ किया नेक्स्ट किया, आप यहाँ समझ लीजिएगा हाइबरनेट आएगा, मुझे हाइबरनेट पे क्लिक करना है, क्लियर। हमें प्रोसेस यहीं से समझना है। हाइबरनेट पे जब क्लिक करेंगे तब हाइबरनेट मुझसे पूछेगा कि आप किस डेटाबेस के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर। तो यहाँ लिखो डेटाबेस कनेक्शन लिखा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जो भी है, अगर कोई नया डेटाबेस है तो यहाँ लिखा आएगा न्यू डेटाबेस, यहाँ से जाएंगे न्यू डेटाबेस, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देख लीजिए सारे डेटाबेस के नाम आने लगे जो हमारे पास हैं। आप JDBC, आप यहाँ पे SQL सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ओरेकल से कनेक्ट होना चाहते हैं, पोस्टग्रेस से कनेक्ट होना चाहते हैं, बात समझ में आए। मतलब हाइबरनेट को मुझे बताना पड़ेगा, हाइबरनेट को कि मैं इस वाले सर्वर से कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्लियर, या मैं इस सर्वर से कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। अब लासा क्लियर है पॉइंट। तो मुझे करना क्या कि मैंने सेलेक्ट किया MySQL सर्वर, सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट। अब देखो ये है पूरा, पहले प्रोसेस समझ लो उसके बाद करो, फिर नेक्स्ट। अब क्या है MySQL सर्वर, अगर JDBC कनेक्टिविटी का कोड याद होगा तो मैं यही लिखता था। ड्राइवर का नाम क्या लिखता था, लाइब्रेरी में जाके जब ड्राइवर लोड करता था तो क्या लिखता था, क्या था ड्राइवर, MySQL कनेक्टर, ठीक था, JDBC MySQL कनेक्टर। तो ये आपका ड्राइवर, अब देखो ड्राइवर वही है, MySQL ड्राइवर हो गया। हमें वहाँ लिखना पड़ता था, करना पड़ता था, यहाँ ये एक बार करके रख देगा, उसको फिर यूज करता रहेगा। लोकल हॉस्ट लिखते थे कनेक्शन वाली क्लास में, गेट कनेक्शन, फिर उसमें आपका लोकल हॉस्ट लिखते थे, MySQL करके पोर्ट नंबर देते थे, तो पोर्ट नंबर ये आया कि नहीं आया, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्शन कहाँ बनता है। डेटाबेस अब आती है कि किस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना चाहते हो, बस आपको यही काम करना है। आपको यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना, और ये डेटाबेस जिस डेटाबेस के अंदर काम करना चाहते हैं MySQL ओपन करेंगे, वहाँ पे एक डेटाबेस बना देंगे, और फिर उस डेटाबेस का नाम हम यहाँ पर दे देंगे, क्लियर पॉइंट। तो स्टेप कहाँ आ गया कि मुझे एक डेटाबेस देना है, तो मैं अपना जेम सर्वर यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि लिखा डेटाबेस, तो डेटाबेस तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले जैम्प ओपन करूँगा, क्लियर है, वहाँ पे क्या बना के आऊँगा, डेटाबेस, क्योंकि इसको चाहिए कि डेटाबेस, आप किस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, किस में से, तो बस आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना पड़ता है, और वो डेटाबेस आप बना के आएंगे आपका। तो मैं यहाँ गया, देन क्लिक, देख लीजिए यहाँ पे मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, इसमें यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस जॉब पोर्टल नाम से बना, डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, जॉब पोर्टल। उसके बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने गो कर दिया, तो MySQL सर्वर में एक डेटाबेस क्रिएट हो गया जॉब पोर्टल नाम से। मैं इसी डेटाबेस का नाम जो मेरा क्रिएट हुआ है मैं अपने वहाँ पर जाके दे दूँगा, यहाँ दे दिया जॉब पोर्टल।
यूज़र नेम मैं लिखवाता था रूट, वहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक रखते थे, सेम वही कर देंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ से कनेक्शन टेक्स्ट कर लेंगे, बस ये चीज़ होगा। कनेक्शन एक बार टेक्स्ट लिखिए, लिखा कनेक्शन सक्सीड, ख़त्म कहानी। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिएगा। क्लियर? अब वेट कर लीजिए, यहाँ पे डेटाबेस डायलॉग हो गया, कुछ नहीं करना, फिनिश कर देना, प्रोसेस चलेगा आपका। क्लियर? ये प्रोसेस है एक हाइबरनेट कनेक्टिविटी का, ठीक है। ये प्रॉपर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या बना में हमारे प्रोजेक्ट में, एक्चुअल में बना क्या क्या। ये भी अभी बंद कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या किया था हम लोगों ने? जॉब पोर्टल। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे ध्यान देना सब, जो ऑनलाइन सोर्स पैकेज आता था, क्योंकि वहाँ सॉफ्टवेयर था, सोर्स था। यहाँ पे जितने भी वेब पेज वो आपकी यहाँ आएगी। अब यहाँ देख लो क्या है, वेब पेज fg.xml फाइल आई, एक्चुअल में यही फाइल बनी है, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो हाइबरनेट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जितनी भी हाई लेवल कंपनियां हैं इसी फ्रेमवर्क पे काम करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हाइबरनेट है आपका नॉट इजी टास्क, सिक्योर वेब एप्लीकेशन बनाता है। बड़े से बड़े जो हाई लेवल सिक्योर एप्लीकेशन बनती है उसको हाइबरनेट यूज करता है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो उसके सारे प्रोसेस समझ में आएगा, एक बार स्टेप में प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये बस आपने कि जब फोल्डर बना तो वेब पेजेस जहाँ पे हम अपने वेब पेज बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन का पेज, लॉगिन का पेज, होम पेज, अबाउट, जितने भी पेज बनाएंगे, ठीक है, जितने भी पेज बनेंगे वो हमारे यहाँ बनेंगे। यहाँ पे सोर्स पैकेज है हमारा, सोर्स पैकेज के अंदर हमारी क्लासेस बनेंगी आपकी। लेकिन सोर्स पैकेज में एक चीज़ और बनी आपकी, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर एक hibernate.cfg.xml फाइल, यही पूरी कनेक्टिविटी की कोड है, मतलब सारा कोड यही है। कैसे देखेंगे आप, चेक करिएगा कनेक्शन। सोर्स पैकेज में जैसे ही जाएंगे, हाइबरनेट के सोर्स पे hibernate.cfg.xml फाइल सोर्स पैकेज में जाएंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे, नीचे चले जाइए आप, बिल्कुल जो भी आपकी हाइबरनेट की फाइल होगी, मतलब याद रखेगी hibernate.conf, मतलब जितनी भी सेशन का कोड होगा कनेक्ट वो आपका यहाँ पे आएगा। अब बात आई कि यहाँ पे कुछ में तो आ जाएगा, देखिए इसमें नहीं आया। अगर नहीं आया तो कोड मिलेगा कहाँ से, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा किस तरीके से हम hibernate.cfg वाली फाइल का कोड हमें चाहिए होगा। कुछ तो बन जाती है, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे एक्चुअल में वैसे बन जाना चाहिए था, देखो यहाँ पे JDBC वाला बन गया, ऐड JDBC कह रहा है आपका, नहीं बना, और आपके में बन गया तो वेरी गुड, और आपके में ये कोड नहीं आया, कौन सा, ये वाला, यहाँ पे आना चाहिए था कोड और यहाँ पे नहीं आया। क्लियर? तो आप करेंगे क्या, देखो तरीका मैं बता रहा हूँ। ये कोड सर्वर पे अवेलेबल होता है, मतलब यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट जो JDBC वाला किया था वो कोड आना चाहिए था, कोड लिखा होना चाहिए था, नहीं आया। तो हम करेंगे क्या, रास्ता बता रहा हूँ। बस हम यूज क्या कर देंगे, सिंपल, आपको क्या लिखना है, hibernate.cfg.xml, आप जाएंगे और गूगल पे टाइप कर देंगे। क्या लिखेंगे गूगल पे टाइप करके, एक्चुअल में बन जाती है कुछ फाइलें, अगर नहीं बनती हैं तो हम कैसे करेंगे, हाइबरनेट माइनस, यह हो गया CFG
डॉट एक्सएमएल फॉर माई मिला ना यहाँ पे कोड, ठीक है। इसको आप कर देंगे, किसी भी साइट पे जाके आप क्लिक कर देंगे या हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन वाली साइट पे क्लिक कर देंगे। मैं बता रहा हूँ कौन सा कोड वहाँ पे पेस्ट करना है। वैसे तो वो बन जाता है, अगर नहीं बना है तो हम ये वाला देखो, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री लिखा है, ये देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा सेशन फैक्ट्री के अंदर ये वाला सारा। अब पूल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, और आप सिक्वल फॉर्मेट यहाँ तक ये पूरा कोड। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा hibernate.cfg.xml का फाइल का जो अंदर का कोड अगर नहीं बना है, ठीक है, वो कभी कभी नहीं बनता है, किसी रीज़न से हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो हमें hibernate.cfg.xml डालना है गूगल पे, किसी भी साइट पे क्लिक करना है, हाइबरनेट की फ़ाइल के ये कोड हमें यहाँ से उठाना है, यहाँ से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट में जहाँ हमारा वेबसाइट था, ठीक है, वहाँ पे जाके उसी के अंदर यहाँ पे देखो पेस्ट मारो। अब देखो क्यों ऐसा, जरा देखो क्या क्या आया। सबसे पहला आया ड्राइवर, प्रॉपर्टी नेम कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास कॉम डॉट माई स्क्वल, यहाँ आ गया सीजे। मैंने बताया था किसी ने सीजे यूज़ किया था और किसी ने डायरेक्ट यूज़ कर दिया था। जितने भी 16 वाले हैं उसमें सीजे लगेगा, अगर याद होगा ड्राइवर लोड किया था कनेक्शन का कोड, किसी में मैंने सीजे लगाया, किसी में जब कनेक्टर डाउनलोड करा था और फिर ऐड किया था तो सीजे, और अनबिल्ट है तो आप सीजे नहीं लगाओगे। क्लियर, ये चेक करें, रन करूंगा तब चीज़ चेंज होगी आपकी। देखो जरा देखो, इसमें जो बनता है ये हमने कॉपी किया, एक्चुअल में कॉपी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बनता है, नहीं बना इसलिए मैंने कॉपी किया। प्रॉपर्टी नेम कनेक्शन डॉट ड्राइवर, देखिए क्या लिखा, ये लाइन आपने लिखी थी कनेक्शन वाली ड्राइवर में फर्स्ट लाइन में, क्लास डॉट फॉर नेम यही लाइन लिखी थी, क्लास डॉट फॉर में JDBC में चले जाइए जो पढ़ाया था, चाहे सॉफ्टवेयर या कंसोल हो, पिछली क्लासेस में चली है आपका, लिखते थे com.mysql.jdbc.driver, ये कोड यहीं लिख के आ गया। उसके बाद अगला है कनेक्शन URL, यही तो लिखते थे JDBC:mysql लोकल होस्ट डेटाबेस नेम, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देंगे हम लोग। कौन सा डेटाबेस है हमारा, जॉब पोर्टल, कौन सा है, जॉब पोर्टल। और चेक जरूर कर लीजिएगा कि जो आपने डेटाबेस बनाया है वो आपका जॉब पोर्टल है, ये लिखा जॉब पोर्टल, तो यहाँ लिखा क्या, कौन सा है, JDBC:mysql लोकल होस्ट जॉब पोर्टल, और यहाँ पे जॉब पोर्टल लिख दिया। नेक्स्ट लाइन लिखी रहने दीजिएगा, org.hibernate कोई चेंज नहीं करना है, यूजर नेम रूट हो गया, पासवर्ड आपने दिया ही नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि आपके में पासवर्ड नहीं है। कनेक्शन पूल साइज 3 वैसे ही बना रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं करना है। करेंट सेशन टास्क कोई चेंज नहीं करना, सोर्स इक्वल कोई नहीं, फॉर्मेट कुछ भी चेंज नहीं करना। ये कोड मिलता है, आप कहीं भी देखोगे CFG इसी तरीके से होगा। तो आप हाइबरनेट डॉट जो आपकी -cfg.xml फाइल है वो आप उसके अंदर हमें पूरा कनेक्शन बना के रखना पड़ता है। देखिए इसमें डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बनाते थे तो क्या लिखते थे, क्लास डॉट फॉर नेम, कनेक्शन बनाते थे उसमें हम कनेक्शन देने के बाद डेटाबेस लिख देते थे, फिर कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते थे, करते थे, सेम वही काम आपने यहाँ किया। क्लियर, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी आपकी। इसको कर दो सेव, ठीक है। नाउ अब हम रेडी हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए, इतना काम ये है। अब हाउ कैन ऐड हाइबरनेट इन योर प्रोजेक्ट्स, कैसे ऐड करेंगे और कैसे उसकी फाइल में CFG फाइल आप बनाएंगे। और अगर आपके में ऐड हो जाता है, देखो ऐड भी होगा तो मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा। जब हम कनेक्शन बना रहे थे उस समय तो कितनी चीज़ें आ जाती हैं, इतनी चीज़ें आ जाती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। इसमें नहीं आया, लेटेस्ट वाले में हो सकता है कि जब आप हाइबरनेट फाइल बना रहे थे आपका, जब वो सेलेक्ट कर रहे थे तो इतनी चीज़ें लिख के आ जाएंगी ऑटोमेटिक। फिर भी आपको कौन सी लाइनें ऐड करनी है नीचे वाली, एक तो ये 3 लाइन्स,
एक तो सो सिक्वल कि जो क्वेरी बनेगी वो भी हमें चाहिए कि कौन सी वैल्यू जा रही है, फॉर्मेट अंडर सिक्वल क्या फॉर्मेट में जा रहा है वो भी दिखना चाहिए, और ये क्या मतलब है HBM2DLL.auto लिखना है आपको। ये अपडेट यहाँ का मतलब ये है कि अगर मैंने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है, तो वो नया रिकॉर्ड हर बार नई मतलब टेबल के अंदर नई रो में इंसर्ट होता चला जाएगा। एक होता है अपडेट, एक आपका करंट। तो आपको अपडेट करना मतलब कोई चेंज नहीं करना, ये चीज़ हाइबरनेट में आपको समझनी है। जो मैंने प्रोसेस बताए ये प्रोसेस करना है। नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट द हाइबरनेट एप्लीकेशन विद नेटबीन्स। क्लियर? तो ये पूरा एक प्रोसेस था कि किस तरीके से हाइबरनेट हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट उसमें कि हम कैसे क्लास बनाएंगे और क्लास को किस तरीके से हम डेटाबेस में एज अ टेबल यूज करेंगे आपका। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग सारा समझेंगे आपका।